आप इतनी सारी चीजों क्या करेंगे आप? वहाँ जाते हैं आप, पड़ोसी की गुमटी जाते हैं, साप्ताहिक हाट जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं। यहाँ देखो, इस अध्याय में हम बाजार के ही प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम ये समझेंगे कि बाजार कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, और जाने और वहाँ पे क्या क्या चीजें बेची जाती है और वहाँ पे कैसे कैसे खरीदार आते हैं। अब मान लो मेरी सब्जी खरीदने की औकात है तो मैं हीरा मार्केट में थोड़ी जाऊंगी, ठीक है। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है, और इन सब के बीच कैसी और क्या क्या समस्याएं आती हैं। ऊपर से नीचे तक आता है। अब आते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का एग्जाम्पल होता है आपका संडे मार्केट, मंडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, ये सब चीज। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। अब जो हमारा ये संडे मार्केट है वो संडे को ही लगता है, ऐसा थोड़ी है कि मंडे को भी लग जाता है, वेडनेसडे को भी लग जाता है। संडे मार्केट जहाँ लगता है वहीं लगेगा, संडे को ही लगेगा। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। देखते हो सारे भैया लोग अपना अपना ठेला लेके आते हैं, अपना बेचते हैं और फिर अपना दुकान हटा लेते हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पे उन्हें समेट लेते हैं। और हमारे तरफ क्या होता है दिल्ली में, शाम को ही लगाते हो और रात को बेच बाच के चले जाते हैं, सुबह में उसका नामो निशान तक नहीं रहता। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं, यानी क्या संडे को वहाँ लग गया, मंडे को कहीं और सामने लगाएंगे, मतलब अलग अलग जगह पे। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को खरीदने जाते हैं। अब मुझे सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, भिंडी चाहिए, थोड़ा कान वान में का चाहिए, बाल वाल में का चाहिए, लाली लिपस्टिक चाहिए, तो सब वहाँ पे ठेले वेले पे जनरल लोगों के लिए मिल जाएंगे। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पे मिल जाती है। अब यही हेयर पिन, कृपया हमारे घर के आसपास कूड़ा कचरा न फैलाए। झाड़ू भी मार जाओ, नहीं पोछा भी लेते आना, पोछा झाड़ू। अरे तुम्हारा जो है ना असिस्टेंट, वो हमारे नजर पर चल रहा है आज, जहाँ तुम्हारी नजर है। कहाँ से? नमरी। वो अंबानी बना है। अच्छा भैया, 10 साल कुरकुरे खिलाया मुझे, इसीलिए तुम उसकी हाजी हजूरी करते हो। अभी बोलेगा अक्षित की पोछा लगा देगा, पोछा भी लगा देगा भाई। अब हाँ खिलाने पे तो भाई क्या, उसको तुम पहले लगा लोगे। इनकी बात सारी मानता हूँ। ओके चलो आते हैं। उन्हें अपनी दुकानों में कई तरह के खर्चे यहाँ पे चीजें कैसी होती है, सस्ते होती हैं। अब सस्ता क्यों होती है? ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। यानी कि देखो, अगर मैंने ये पक्की दुकान है, मान लो ये मेरी दुकान है, भाई यार मूविंग हियर एंड देयर कम, तो दुकानें अगर मेरी पक्की हैं, आ जाओ, आना है तो पक्की है दुकानें, तो मैं क्या करूंगी, मैं अब इस दुकान में मान लो कि बिजली बिल भी हो, मैं ऐसे अंधेरे में थोड़ी बचूंगी कि आइए जी अंधेरे में मेरे साड़ियों के सेल को देखिए। क्या पता मैं वो पढ़ता हूँ। हाँ, और दूसरा ये कि मैं उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए चमकीली तरक्की भड़क। देखते हो दुकान में सारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, दुकान में सारी साड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और ये देखो दो खा तो मस्त बेस्ट। लो एक ही करने देगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड माँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने साड़ी की एक दुकान खोल लिया, तो मुझे क्या करना होगा कि साड़ी के लिए अच्छी लाइटें लगानी होगी, चमकती धमकती, ताकि कोई भी साड़ी खुले ऐसे तो लग रहा है चमक रहा होगी, चमक रही। दुकान में जितनी साड़ियाँ तुम देखने जाती हो, कोई भी खराब दिखता है, सब चमकता है। वही घर लाके देखो तो रूखा सूखा बिना फिल्टर के हो जाता है। वहाँ पे फिल्टर लगा के दिखाते हैं सब लाइटों का, घर पे लाते हैं तो अलग तरीके से। टमाटर की दुकानें भी देखना, टमाटर की दुकानें भी देख बैठे ना, टमाटर की दुकान वगैरह भी जो होती है देखना, इतना लाल लाल टमाटर वहाँ दिखेगा, क्योंकि लाल लाल लाइट लगा के रखते हैं सब। मैम जैसे प्याज हो तो प्याज के लिए गुलाबी, और आलू तो आलू के लिए पीला, ताकि वो ना चटकता हुआ दिखे। तो उसके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा ले लेते हैं, घर आके पछताते हैं हम लोग क्या खरीद लिया गया। तो देखो अब मेरी ये दुकान होगी तो मैं लाइट लगाऊंगी, उसका खर्चा,
अब अकेले तो मैं पूरा साड़ी दिखा नहीं सकती, समेट नहीं सकती, बिल नहीं काट सकती, तो उसके लिए मैं लड़के को रखूंगी। और मैं सफाई लड़का हेल्पर रखेंगे। मैं सफाई वफाई भी करेंगे, करना रखूंगी। अगर मान लो कोई कस्टमर आ गया खरीदने तो उसको थोड़ा चाय कॉफी पूछूंगी कि भैया तुम चाय पी लो। ये सारी चीजें मैं अपने जेब से थोड़ी दूंगी, तो ये सब चीजें मैं उसी दाम में ले लूंगी। जो साड़ी बेचूंगी ना उसी में चाय का दाम, लाइट का दाम, हेल्पर का दाम, थोड़ा थोड़ा करके सारी हेल्पर हेल्पर मैं अपने घर से थोड़ी उसको पैसा दूंगी, उसी में तो फायदा जो कहते हैं जैसे कि साड़ी का दाम 300 रुपए, ठीक है दुकान पे, और हम लोग 300 रुपए में 100 रुपए क्लीनर का, 100 रुपए क्लीनर का, 100 रुपए बिजली बिल का, वैसे हमारा जाएगा ना। अगर मैं देखूंगी ना कि 10,000 के मेरे खर्चे हैं पूरे महीने में, ये सब काम झाम करने में 10,000 खर्चे हैं, तो मैं 10,000 को ना सारी चीजों में इस तरीके से बांटूंगी कि किसी को भारी भी ना लगे और वो 10,000 में कस्टमर से कमा भी लूँ, क्योंकि मैं अपने घर से थोड़ी 10,000 दूंगी। तो चाय कप देखते हो मॉल में इसीलिए चीजें महंगी होती है। मॉल से वही कुर्ती लोगे तो 1000 का पड़ेगा, वही कुर्ती 400-500 में। हाँ। तो मॉल में क्या होता है आपका सारा चीज का दाम मिला के लिया जाता है। चलो अब दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि उनको देना पड़ता है। इन दुकानों का काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह इन्हीं चीजों में जोड़ी जाती है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। और सप्ताह बाजार में क्या है, मैं गई अपना साड़ी उठा के बंडल ऐसे बोरे पे खोल के रख दिया, जिसको खरीदना है खरीदो, नहीं बिका बांध के फिर घर के अंदर, ठीक है। अपने घरों में जमा रखते हैं, इसलिए हमको ना जब पापा लॉकडाउन में सब बेचते थे तो हम लोग पापा ला के नहीं रखते थे आगे से उतार। तो वही मैं सुना। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। होता है ना उनके बच्चे कभी बैठ जाते हैं, कभी कोई बच्चा पैसा गिन रहा होता है, कोई बच्चा कस्टमर को खोल के दे रहा होता है, कोई बता रहा होता है कि हाँ ये आइटम है मेरे पास, ये नहीं। सुना तो जब मेरे पापा ने चले जाते थे ना, मतलब कहीं मतलब पापा के महीने की ड्यूटी लगती तो मम्मी कभी थोड़ा बेचते थे घर में बैठे। नहीं सही बात है। तो हम लोग बेचते थे तो मैं वो चलाती थी, तो हमारे चला के कहती थी सब इतना चिल्लाते कि कम बोलना चिल्लाती, जिससे इन्हें अलग में कर्मचारी नहीं रखने पड़ते, ठीक है। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती है, जिससे आपस में प्रतियोगिता भी होती है। होती है। सब्जी वाले 50 भैया होते हैं, हाँ। अब दम जाते हैं, एक बोलेंगे 10 रुपए, एक बोलेगा 11 रुपए, एक बोलेगा 15 रुपया। तो हम क्या करते हैं, अपना मीडियम दाम के साथ साथ हम क्वालिटी भी देख लेते हैं। हाँ, किसकी अच्छी किसकी खराब है। क्वालिटी भी अच्छी है, मत करो, क्वालिटी भी अच्छी है और दाम भी अच्छा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि सब्जी वहाँ से ले लेते हैं। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक दाम मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगले दुकान पे वही सामान देखें। अब अगर मान लो बैगन यहाँ 40 रुपए किलो होता है, हम लोग घूम घूम के देखते हैं ना कि कहीं 35 रुपए मिल जाए, कहीं 30 रुपए मिल जाए। जहाँ संभव नहीं मिलता वहीं पे ले लेते हैं। हाँ, जहाँ संभव है वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, वहाँ पे हम ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। बोलते हैं ना कि भैया भिंडी कितने रुपए, तो बोलता है 40 रुपए। थोड़ा सा कम कर दीजिए। क्या है भैया क्या बात कर रहे हो, वहाँ तो 20 रुपए दे रहा है। अरे मम्मी आ जाएगी तो भिंडी कितने रुपए किलो है? 80 रुपए किलो। जा रही हूँ, लास्ट टाइम बता दो कितने दोगे? चलो 60 पे ले लो मैडम। चलो मैं आगे ले लूंगी, आपके लिए 30 लगा दिया। आगे 10 रुपए के मिल रहा है, चलो 5 में ले लो। तो क्या होता है ना कि इस तरीके से कंपटीशन भी होता है कि हम भाई 2 रुपया कम कर दें, हम 2 रुपया कम कर दें ताकि बिके। आपको 10 रुपया बोल रहा है तो एक कोई बोलता है ना कि हमसे 9 रुपए में ले लीजिए, 8 रुपए में ले लीजिए। तो यहाँ पे ऐसे भी बार्गेनिंग होती है। वही कम करके बोलते हैं। हाँ, तो कंपटीशन है ना। अगर आप 40 रुपए बेच रहे हो, कोई 20 रुपए बेच रहा है और सेम मटेरियल है, तो कौन सा कोई सामान 20 रुपए। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती है। देखते हो, एक जगह सब्जी लगाया, एक जगह ठेला पे चूड़ी बिंदी बिक रहा है, एक जगह कपड़े बिक रहा है। अलग अलग तरह के सामान के रखो, यहीं पे रखो। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में में जाने की जरूरत नहीं होती है। दो इसको मतलब कि अलग अलग हमें जरूरत पड़े तो रख दो यहाँ, बाद में ले जाकर डाल देंगे हम।
तो क्या हमें अलग अलग नहीं जाना पड़ता। अब क्या होता है ना कहीं कि देख तो सब्जी ले जाना तो इस दुकान चलो, ऐसे नहीं, एक ही जगह जाओगे और एक ही जगह सारे सामान ले आ सकते हैं। लोग अक्सर इन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ बाजार में विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। मोहल्ले की दुकान जैसे हमारे बगल वाले की दुकान, हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। हमारे बगल में जो भैया की दुकान है, देखते हो छोटी मोटी जो चीजें चाहिए होती है वो मिल जाता है और जनरली हम लोग यहीं से ले लेते हैं। इधर दूर कौन जाएगा मंगाने के लिए? हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या अन्य दवाई की कागज दुकान है तो हम लोग आसपास के मोहल्ले के दुकानों से ही लेना प्रीफर करते हैं। अब मान लो मुझे दवाई लेना है तो मैं बुध बाजार जाऊंगी कि मैं अब द्वारिका मोड़ जाऊंगी कि नहीं, मैं तो द्वारका जाऊंगी, वहां से बुध बाजार जाऊंगी। कॉपी लेना होगा तो पांडे की दुकान पे जाएंगे, यहाँ से कहीं से मतलब मैं अपनी जहाँ से मैं कि मैं जाऊंगी द्वारका मोड़ की नहीं भाई मैं अब द्वारका मोड़ से जाके लाऊंगी, नहीं जाएंगे। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं। ऐसा थोड़ा है कि इनका दुकान आज यहाँ है कल कहीं और चला जाता है, नहीं। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घर के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इस दुकानों में जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी होता है। बगल वाले भैया पहचानते हैं हमें डमा की बुरी क्या चाहिए। और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी होता है ना कि भैया आज पैसे नहीं है मैं कल दूंगी 10 रुपए का कोई सामान दे, तो ऐसा थोड़ी है। अब साप्ताहिक बाजार में आप ये नहीं कर सकते। सब्जी वाले को थोड़ी बोलते हैं 500 का सब्जी हाँ वो स्थिर नहीं है, ठीक है। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान होते हैं। हमने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क जैसे हमारे फुचका वाले भैया लोग आज यहाँ पे नहीं पक्की और कच्ची की बात है, एक वही लगाएंगे लेकिन जब उनका सब बिक जाता है तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल पे। इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक और दूसरा पड़ोस की दुकान। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती है जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित यानी कि एसी वाले मिल जाते हैं देखने को मिलेगी जिसकी अलग अलग मंजिलों पे अलग अलग तरह की वस्तुएं होती है मिलती हैं। इसे क्या कहते हैं? मॉल। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी और मैम अलग अलग चीजें हाँ वहीं पे अच्छी जाता है और अदर्स जाता है खरीदने, है ना। सब चुईंगम खा रहे हैं स्टेशनरी प्लीज और बिना की सुनो ब्रांड में भी मिलता है और कुछ बिना वो ये है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिल जाता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे बहुत महंगे और मुझे तो लगता है कि मेमोरी कार्ड फुल हो गया होगा। मैं भी ऐसा